लाल जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, अब मैया मैया करके बोलने लगे हैं। मैया ने लाल जी को मुंडन संस्कार किया, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी की। चोटी या तो हाथी के चरण के समान या गऊ के खुर के समान, और कुछ नहीं तो एक अंगुली के समान चोटी जरूर होनी चाहिए हम सबके। अब इसके पीछे आध्यात्मिक कारण बहुत सारे हैं। चोटी क्यों रखते हैं ब्राह्मण देवता लोग सब? वैसे केवल ब्राह्मण नहीं, हर हिंदू को चोटी रखनी चाहिए। क्या है? बोले एंटीना है हमारा। अब आप देख के सुन के हंसोगे, लेकिन ये वास्तविकता है। कई बार भगवत ऊर्जाएं हमसे संपर्क करती हैं, हमको कई प्रकार की दुविधा विपत्ति आदि में हम लोग कई बार सोचते हैं, अच्छा ठीक है ऐसी दुविधा आई है, सोच के बताएंगे क्या करना चाहिए। उस समय जब हम सोचने बैठते हैं तो हमारे मन में कुछ आ नहीं पाता, इसलिए हम संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ऐसी ऐसी दुविधा है क्या करना चाहिए। वो फिर आपको प्रत्युत्तर देते हैं, आप वही कर लेते हो। लेकिन यदि चोटी होगी ना तो भयंकर विषम परिस्थिति में भी निर्णय क्या लेना चाहिए, ठाकुर जी की दिव्य ऊर्जा उसी माध्यम से आपको बताएगी। लेकिन ठाकुर जी देखते हैं भाई आके सिर पर कहीं भी हमारे लिए एंटीना तो है नहीं है, हम दिव्य ऊर्जा कहां से भेजें इसके पास। इसलिए ब्राह्मणत्व की पहचान, हिंदुत्व की पहचान के भाव से तो चोटी है ही, बाकी ठाकुर जी की कृपा और दिव्य ऊर्जाओं के एवं सद्विचारों के प्राकट्य के लिए चोटी रखी जाती है। ठाकुर जी ने चौड़ी चोटी रखी। अब लाला पूरे तो घुटमुंडे है गए, बाकी सिर पे हाथ धरे डोले पूरे दिन, और पूरे दिन अब आप चोटी को पकड़े। मैया के ठाकुर जी के मैया ये कहा करा दियो तुमने, तब मैया समझा रही है लाला ये तेरी चोटी है। बोले अच्छा या से कहा होवे मैया? बोले चोटी रखवे तो जल्दी ब्याह है जाए। लाला को ऐसे प्रलोभन झूठे मूठे दे दे और ठाकुर जी पूरे दिन लगे रहे। बोले कि मैया तो फिर कब होगा मेरा ब्याह? बोले जब तेरी चोटी खूब लंबी है जाएगी तब तेरा ब्याह होगा। ठाकुर जी बोले चोटी लंबी कैसे होगी? बोले दूध पीवे तो होगी लाला। सो ठाकुर जी क्या करें, एक पात्र में दूध ले लें, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लें और फिर पी में। मैया ये तो छोटी रह गई है बहू, ये तो बड़ी ना रही। बोले ऐसे थोड़ी बड़े करे, एक दो गिलास पी, बढ़िया से पी, खूब भर भर के पी, तब तेरी चोटी बढ़ेगी। सूरदास जी का इतना सुंदर पद है ठाकुर जी की इस लीला का, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी गाओ चोटी मैया, किते बेर मोहे दूत पिबत भय, किते बेर मोहे दूत पिबत भय। पर कितनी बार मैंने दूध पिया मैया, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, ये अजहू है छोटी। ये बाल लीला है परमात्मा की, ये बाल लीला है उस त्रिलोकी नाथ की जिसके डर से तीनों लोग दर दर कांपते हैं। ये ब्रज की लीला है उस त्रिलोकी नाथ। भैया तू तो झूठ बोले मोते, मुझको 4-4 गिलास दूध पिवा दे रात में, यो के चोटी बढ़ेगी, ये तो छोटी की छोटी है वही तक। मैया बैठ के सुन रही है, अपने काम करती रहे, और लाला कभी यहां से आ जाए, कभी पीछे पल्लू पकड़ के चलता रहे। मैया तो शिकायत कर रहा, मैया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही? तू जो कहीं पल की बेनी जो, तू जो कहीं पल की बेनी जो, तो है लंबी चौड़ी मैया मोरी। मैया तू एक संग दूध पिवावे मोकू और बलराम को, लेकिन वह बलराम की देख कैसी नागिन जैसी लहराती रहे, और मेरी देख ऐसा लगा कोई मुंह सो बैठो है का। बाकी छोटी देख कैसी लंबी चौड़ी, और मेरी देख कैसी छोटी सी है। कहत गुहत नावे जय
अब यहाँ पे सूरदास जी वही बात कह रहे हैं, नागिन सी भई दुलौटी नागिन जैसी बाकी चोटी इतनी बढ़िया बड़ी है रही मैया, मुंह तो लगे तू दूध में भेद करे वाकू बढ़िया बारो दे, मुंह ऐसे ही दे दे कच्चो सो, यही मारे मेरे संग भेदभाव है रो है। मैया सुन सुन के हंसती भी जा रही है, अपने काम भी करती जा रही, बोल तो रे ऐसे ही बोल तो रे पूरे दिन। काचो दूध पिवावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, पूरे दिन मोकू कच्चो कच्चो दूध पिवाती रे, देत न माखन रोटी। मैया तेने ही भेदभाव कियो मेरे संग, तू ही मुंह को रोटी ना खान दे, माखन मिश्री ना खान दे, पूरे दिन बस यूं के दूध पी। भाई दूध के पीवे थे, कच्चो कच्चो दूध पीवे थे, मेरी चोटी कच्ची है गई है। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी मैया मोरी, हरिहल धर की चोटी सो मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी सो मैया। ऐसी मैया लाला से आनंद सुख में ठाकुर जी बतरा में मैया सुन के सुख पावे। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय, अब तो महाराज एक श्लोक की एक पंक्ति में श्री शुकाचार्य जी महाराज ऊधमों का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम मचा में, तो कहते हैं श्रृंग्यग्निड्यंष्टेषि जलद्विज कंटकेभ्य। सुनो सब लोग ध्यान से, लोग अपने घर के बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, बोले महाराज जी बहुत शैतान है। ये कथा सुनने के बाद कभी नहीं कहोगे हमारे बच्चे शैतान है। ठाकुर जी जैसी शैतानी कोई ना करे। कैसी शैतानी करें लाला? बोले श्रृंगी 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के। अब 9 लाख गायों का कितना दूध होता है और कितने दूध का कितना माखन कितना घी होता है, पूरे गोकुल में भी बांट देते हैं तब भी घी मक्खन सब बच जाता है। तो नंद बाबा क्या करते हैं उसका, तो घी मक्खन लेके जाते हैं और गौशाला में ग्वारियाओं को दे देते हैं और सब गायों के सींगों पर और सब गायों के खुर पर उनकी मालिश करवाते हैं, उनका लेप करवाते हैं। ऐसी वैसी गैया नहीं है यशोदा की और नंद बाबा की, ऐसी तंदुरुस्त बड़ी बड़ी गैया। आज भी महाराज जी नाथद्वारा में जो गौशाला है ना, उस गौशाला में कितना गौवंश वही है जो नंद बाबा की गायों की पीढ़ी से है। और आज भी श्रीनाथ जी उन्हीं गैयाओं का दूध पीते हैं, ऐसा वहां के वैष्णव बताते हैं, वहां के मुखिया आदि सब बताते हैं कि गौशाला में जहां से लाल जी का दूध आता है, जिससे अभिषेक होता है और ठाकुर जी दूध पीते हैं, वो गैया ऐसी वैसी गैया नहीं है, वो नंद बाबा के वंश की ही गैयाएं हैं। और वैष्णव वार्ता जब आप पढ़ें तो वहां पे वर्णन आता है, सद्दू पाणे के यहाँ की जो एक गैया थी जो नित्य गिरिराज जी पर जाकर के थन से दूध बहाती थी, वो गैया भी साधारण नहीं थी, वो भी नंद बाबा के कुल की गैया की ही, उसी के वंश की थी। वो गैयान से कितनों प्रेम करें ठाकुर जी, विचार करो। तो नंद बाबा सब गैयाओं के सींगों पर खुरों पर जाके घी का लेपन करवाते हैं। आज नंद बाबा के दोनों लाला कृष्ण बलराम कूदते कूदते गौशाला में पहुंच गए। गौशाला पहुंचते क्या रोज ही जाते हैं, चमकते भय गैयान के सींग देखे तो एक तरफ से ठाकुर जी ने पकड़ लियो, दूसरी तरफ से दाऊ दादा ने पकड़ लियो, गैया बैठी है, दोनों ने सींग पकड़ लिए। अब यहाँ ते दाऊ दादा खींचे, वहां ते ठाकुर जी खींचे, अब गैया बैठी बैठी सर घुमा रही है, दोनों तरफ ते लालावा के सींगन को खींच रहे हैं। खींचते 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 जब जोर जोर से खींचने लगे तो गैया परेशान भई, सोई गैया खड़ी है गई। जैसी गैया खड़ी भई सो दोनों ऐसे लटक गए जैसे कोई कद्दू लटको हो पेड़ पे। लेकिन गैया के सींगन में लगो घी और वह घी के कारण हाथ फिसले। अब गैया भी कोई साधारण थोड़ी है, वो भी ठाकुर जी के संग आनंद ले रही है। वाने भी कहिए गिरवे वारे हैं लेकिन यहाँ ना गिरूंगी, सोई दूर गैयान के गोबरन को धेरो,
गैया भी दौड़ के वहीं खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले तो कितनी चतुर है, वहां ना खड़ी भाई, यहाँ आके खड़ी है गई है। अरे मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, अरे देख देख हम गिरे गिरे गिरे। इतने तो नंद बाबा यशोदा दौड़े दौड़े आए, तब तक तो हाथ चीखने है गए, दोनों भैया धड़ाम से गोबर में गिर गए। गैया भी मंद मंद मुस्का के चली जाए, बोले अब आयो आनंद, पूरे दिन उधम मचा में मैया के कितनों नवाए लो, कितनों धुवाए लो, कितनों सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। मुंह को तो लगे लाला तू सूकर दिखे पूर्व जन्म को। दाऊ दादा बोले मैया सही कह रही है, सांची कहे तू, ये सूकर ही हो, वो बड़ा भगवान जो भयो कहो ना, वो हमारो लाला ही तो हो। अब विनोद में नहीं है तो वास्तविकता। श्रृंगी द्यमष्टि, अब द्यमष्टि का भाव सुन के क्या करते हैं ठाकुर जी, सुबह सुबह नहा धो के नंद बाबा नंद नंदन और बलराम जी दोनों नंद भवन से बाहर आते हैं और गली में देखते हैं कौन कौन से जीव जंतु डोल रहे हैं। अब गली में कौन से जीव जंतु डोल रहे हैं गामन में, कुकर सूकर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरे दिन ठाकुर जी पिल्लांते खेले। लेकिन यहां पर द्यमष्टि शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है, कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। कैसा कंपटीशन करें, बोले लाला चल दौड़ के, बोले कहा करना है, बोले कुकरन को पकड़ेंगे, उनके मुंह खोल के उनके दांत गिनेंगे कितने दांत हैं, जाके बल में ज्यादा दांत वारो आयो वो जीत जाएगा। द्यमष्टि। और शुक्राचार्य जी तो वर्णन करते हैं कि लालजी कुकर सूकर आदि ऐसे बंदर आदि ने पकड़ करके यूं उनके मुंह खोले, उनके दांत गिने, या में उनको भी सुख मिले। तो महाराज नंद भवन के चारों तरफ बंदर की टोली बैठी ही रहे कि कब हमारो नंबर आवेगो, कि नंद नंदन गोदी में लेके हमारे दांत भी गिनेंगे। ऐसी लीला। जल में कूद जाते हैं और फिर मैया से कहते मैया बचाइयो मैया बचाइयो मैया बचाइयो, मैया बचावे आवे सो मैया को भी कुदा दें। ऐसो ऐसो आनंद करे। द्विज ब्राह्मणों के साथ तो इतना खेलते हैं ठाकुर जी जाकी कोई सीमा नहीं। जैसे दिख गए धोती धारी तिलक धारी चोटी धारी ब्राह्मण दिख गए, सोई ठाकुर जी अपने सब काम वाम सब खेल वेल छोड़ के उनके पास ही चले जाएं और उनसे बैठ के बतियान लगे। एक दिन एक ब्राह्मण से बात कर रहे तो ब्राह्मण तो बोले कहां ते आ रहे हो, ब्राह्मण बोले एक जगह यज्ञ करवा के आ रहे हैं लाला। बोले यज्ञ करवा के, यज्ञ से कहा होवे, सब लाला को एक ही उल्हानो दें, यज्ञ से कछु भी चीज की लाला पूछे यहाँ से कहा होवे यहाँ से कहा होवे, सब यूं के यहाँ तो ब्याह है जाए। और लाला को ब्याह को प्रलोभन अभी से नहीं, 1 वर्ष से लाला ब्याह की प्रलोभन में। अच्छा ब्याह है जाए, बोले अच्छा कहा करना पड़े, ब्राह्मण ने पूरी विधि बता दी। बोले ऐसे यज्ञ कुंड बनाओ, उसमें बढ़िया साकल लगाओ, बढ़िया अग्नि प्रज्वलित करो और यो यो स्वाहा करो। लाला बोले ठीक है। मधुमंगल श्रीदामा आदि सब अपने मित्रन की टोली बुलाई, ठाकुर जी ने इमरजेंसी मीटिंग बैठाई। 3 वर्ष के ठाकुर जी हैं तो सोचो मित्र कितने वर्ष के होंगे, वो सब भी छोटे छोटे। ठाकुर जी बोले कल से एक नियम जोड़ना है। सब ग्वाल बाल बोले बता लाला क्या करना है। बोले कल से हम सब लोग यज्ञ किया करेंगे। बोले काय बात को यज्ञ लाला। बोले ब्याह करना हो कि ना करना हो। बोले हाँ करना हो लाला, ब्याह तो करना हो। बोले ब्याह के काजे यज्ञ करेंगे। दूसरे दिन सब ग्वाल बाल इकट्ठे है गए, ऐसे ही कहीं ते सूखे पत्तान में अग्नि लगा के यज्ञ कुंड बना दियो और सूखे पत्तान की चूरा बना के सब बालकन में बांट दिए, सब लोग लेके बैठे। अब लाला कह रहे हैं सुनो, जैसे ही मैं मंत्र बोलूंगा बोलूं स्वाहा, सोई सब लोग डालियो स्वाहा। अब जैसे ही स्वाहा करें सब बालक में डालें। मधुमंगल ने लेट है जा, ठाकुर जी के धारी के धीरे ते डारे छूट जाएगो, अगर धीरे ते डारेगो तो तेरी कानी बहू आवेगी, जल्दी डारे कर। मधुमंगल बोले लाला मैं पहले ही डाल दूंगा। बोले पहले डालोगे तो लूली बहू आवेगी, जब मैं स्वाहा बोलूं तभी डालना है। और ठाकुर जी खेल रहे हैं स्वाहा। अब जैसे स्वाहा के ने कोई रह जा भाई पकड़ ले, अब दे दिया कि बहू लूली आवेगी। ऐसे ठाकुर जी आनंद कर रहे।
वृंदावन की ब्रज की लीला अद्भुत है, विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे हम आपकी तो बात छोड़ो, ब्रह्मा नहीं विश्वास कर पा रहा कि ये परब्रह्म है, इंद्र नहीं विश्वास कर पा रहे कि ये त्रिलोकीनाथ है। सब ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो। बोले हाँ। बोले ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। ठाकुर जी बोले बात तो सही है, चलो सब ब्राह्मणन को न्योता देंगे। और सबरी ग्वाल बालन की मंडली के संग ब्राह्मणन के यहाँ पहुंच जा में, जाके गेट खटखटा में। जैसे ही ब्राह्मण में, अरे आज तो कन्हैया आयो भैया लाला, कैसे आयो? बोले हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, आप यज्ञ की प्रसादी पावे आओ। ब्राह्मण बोले अच्छा यज्ञ भयो, ठीक है लाला जरूर आएंगे, कब आना? बोले संजा को आ जाइयो, शाम को आ जाइयो। सब घरन में सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया है। और गोकुल में एक आध ब्राह्मण, एक 100-150 ब्राह्मण नहीं थे, हजारों ब्राह्मण थे। जैसे ही ब्राह्मणों के घर घर जाके न्योता दिया, सब ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणियों से कहा अरे सुनो। बोले हाँ आज चूल्हा मत जर रही हो। बोले क्यों? आज तो नंद भवन में भोजन है। अरे कहा बताएं, नंद बाबा के यहाँ जब जब भोजन करवे जामे इतनो खवाए दें, इतनो खवाए दें, यहां तक नर भर जाए हमारो तो। या हमारे ब्राह्मणी आज चूल्हा मत जलाइयो, हम वहीं पाके आएंगे और आपके लैया बंधवा लाएंगे। ब्राह्मणी बोली जी जो आज्ञा। और कई ब्राह्मण तो बोले सुनो नमक को पानी दे दो। बोले क्यों? नमक को पानी पीवे से भूख और तेज है जाए। सुबह से ही ब्राह्मण नमक को पानी पी रहे हैं, भूख तेज करके जा रहे हैं। बोले आज 56 भोग मिलेंगे पावे को, नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणन की टोली पटका लगा के, चंदन लगा के, बढ़िया इत्र महका के, नहा धो करके सब संध्या बंदन करके पहुंच गए। असंख्य ब्राह्मणों को नंद भवन के बाहर अटारी से जब यशोदा मैया ने देखा, अरे आज इतने सारे ब्राह्मण, तुरंत मैया दौड़ करके आई, दंडवत प्रणाम किया, सब ब्राह्मणों को नमन करने लगी। आज बड़े भाग्य हमारे, इतने सारे ब्राह्मण एक संग पधारे हैं। अरे अरे लाला को आशीर्वाद दे के जइयो, नंद बाबा को आशीर्वाद दे के जइयो, मुंह को भी आशीर्वाद दे के जइयो, बस ऐसी गैयान की सेवा बनती रहे हमते। ब्राह्मण बोले आशीर्वाद आशीर्वाद। अब सब ब्राह्मण बोले आशीर्वाद ही मांगती रहेंगे, कछु पवाएंगी। एक ब्राह्मण ने एक सहजता से बोली मैया चलें भीतर? मैया बोली हाँ आपको ही घर है, चलो भीतर कछु काम है आपको? मैया हम सब ब्राह्मण क्यों आए तो को ना पता? मैया बोली नहीं, मैं मुझे पता होती तो मैं क्यों पूछती। आप सबको कैसे आगमन भयो, कहा काम है? एक ब्राह्मण बोले भैया आज तो फंस गए हम कर रहे। मैया पूछ रही है कैसे आगमन भयो, मतलब मैया को पता ही नहीं है हम भोजन करवे आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नंद को लाला मजाक मजाक में कह गए हमते? मैया तुम्हारो लाला आयो, ग्वाल बालन के संग आयो, आकर के हमको निमंत्रण देके गयो कि घर में यज्ञ भयो, भोजन पावे आइयो। मैया तेरे पाम पड़ रहे, हम घर लौट के जाएंगे, ब्राह्मणी बहुत मारेगी, चूल्हा बंद करवा के आए। मैया कैसी व्यवस्था कर, भोजन करा हमको। यशोदा मैया बोली लाला ने निमंत्रण दियो और आपने स्वीकार कर लियो। अरे हमको लगी लाला बड़ो है गयो है तो नंद बाबा ने भेज दिया होगा, भैया जा सब ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया। मैया बोली संग में और भी कोई आयो? बोले हाँ मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये भगवान के मित्र हैं, सब आए। मैया बोली अब आज बताऊं या छोरा है उधम मचावे इतना, पहले तुम्हारी यजमाने ढूंढ लाऊं मैं, फिर बाकी बाद आप लोगों की खातिरदारी करूंगी। इतने में मैया गई, सो पीछे नंद भवन के पीछे ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे हैं। मैया ने लगाई टेर, ओ लाला कन्हैया इतकुआ। जैसे ही पीछे मुड़ के लाला ने देखो यशोदा मैया तो खड़ी हैं, लेकिन यशोदा मैया के संग वो सबरे ब्राह्मण और खड़े हैं। ठाकुर जी बोले हे मधुमंगल, ओ तनसुखा। बोले हाँ भैया लाला, देखियो का भयो। पीछे देखो, बोले ये तो सबरे वही ब्राह्मण हैं जिनको निमंत्रण दियो। बोले हमने तो झूठे को निमंत्रण दिए, तो सांची मान के आ गए। बोले मैया और खड़ी, आज तो पिटाई होगी। लाला जा तू जा। बोले अकेलो ना जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग। सब ग्वाल बालन को लेके ठाकुर जी गए। हाँ मैया कहा बात है?
अब ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है ठाकुर जी है। मैया बोली कान पकड़ लियो, अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो होते जा रहा हो, ऊधम तेरे इतने ज्यादा होते जा रहे हैं, ये कहा कियो तेने? मैया कहा कियो मैंने? ये सब कौन है पीछे जो खड़े कहा है? ये सबरे हमारे गोकुल के ब्राह्मण है। बोले अच्छा ये सब क्यों आए हैं? बोले मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले सब कह रहे हैं कि तेने जाके सबन को निमंत्रण दियो कि यज्ञ भयो भोजन पावे आओ। बोले मैंने इनके घर जाके निमंत्रण दियो? बोले हम भाई ये सब कह रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौं खा के कहूं मोए तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैंने निमंत्रण ना दियो इनको। मैया ने जोर से कान पकड़ो, बोले अभी बताऊं तो को? ठाकुर जी कह रहे अच्छा मैया मेरी बात सुन। हाँ भाई ब्राह्मणों मैंने निमंत्रण दियो आपको? बोले हाँ दियो। काय को दियो? यज्ञ को दियो। यज्ञ कहाँ भयो? बता रहे मधुमंगल कहाँ भयो यज्ञ? बोले मैया यज्ञ कछु ना, लाला को कोई ब्राह्मण ने भहका दियो सो लाला आयो बोलो यज्ञ करेंगे, तो हम लोगन ने सूखे पत्तान से खेल खेल को यज्ञ कियो। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को भयो तो फिर भोजन भी खेल खेल को ही है। ये सब भी सूखे सूखे पत्ता ने तोड़ ले, हाथ में लेके कहें भाई मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, देख रसगुल्ला देख कहा जोर को बनो, और देख गट्टी की सब्जी पूरी तरह लगा खा ले। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी यज्ञ हो गया, ऐसी बिना सामग्री को खेल खेल को प्रसाद ये लोग पाले। ऐसो उधम मचावे लाला। फिर ब्राह्मण देवतान के काजे नई चूल्हो लगाए गयो, रात बैठ के पूरा भोजन सामग्री बनाई यशोदा मैया ने, पसीना पसीना है गई मैया, इतना परेशान करें ठाकुर जी। सब ब्राह्मणन को पवायो और सबके घर सामग्री पहुंचवाई। लेकिन बंधुओं ठाकुर जी की किसी भी लीला से किसी को कोई कष्ट नहीं होता, सबको सुख लगता है। और बल्कि स्थिति ये कि ठाकुर जी किसी दिन यदि नंद भवन से नहीं निकलते ना तो पूरा गोकुल इकट्ठा होता है नंद भवन के बाहर की आज कहा भयो लाला क्यों नहीं आयो बाहर। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं आज ब्रजमंडल की सब गोपियां इकट्ठी हुई हैं नंद भवन के बाहर, और सब ने आकर के लाला की शिकायत करी है मैया से। बंधु बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, ये बाल लीला है ठाकुर जी की। बस इसी लीला का अधिकारी बनाने के लिए 5 दिन से आपको ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई जा रही थी, ताकि इस लीला में कोई संशय उत्पन्न ना हो। बल्कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितनी अद्भुतताएं हैं उनके भीतर, वे कितनी सहजता से सब वैष्णवों को स्वीकार करते हैं, ये भाव प्रकट करती हैं ये सब लीलाएं। भगवान को खुद अच्छा नहीं लगता कि हम उनको भगवान की तरह रखें। जिन घरों में केवल सुबह शाम दिया बत्ती कर देते हैं और ठाकुर जी का भोग के रूप में चना चनौरी बादाम धर देते हैं, ऐसे घरों में पाषाणी रहते हैं, ठाकुर जी नहीं रहते। ठाकुर जी तो पूरी राजोपचार सेवा से प्रसन्न होते हैं। जैसे आप अपने बालक की सेवा करते हो, जैसे आप अपने प्रियजन परिजनों की सेवा करते हो, ऐसी सेवा ठाकुर जी को प्रिय है। और ठाकुर जी को कोई गरज थोड़ी है आपकी सेवा की, ये तो हम लोग अपनी उपलब्धि के लिए करते हैं ताकि ठाकुर जी की कृपा हम पर बरसे, ठाकुर जी का अनुभव हमको हो। आज सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं और एक दूसरे से पूछ रही हैं, अरे गोपी तेने श्याम सुंदर देखे? दूसरी गोपी बोले ना मैंने तो 1 महीना से ना देखो। तीसरी गोपी कहे अरे मैं तो अपने मायके गई, बहुत दिना में आई हूं, मैंने भी ना देखो। तो सब गोपी बोली कन्हैया को देखवे चलो। 4.5 वर्ष के हैं कन्हैया केवल, ये उस समय की घटना है। और सब गोपियां झूठे झूठे उल्हाने लेकर के कृष्ण को देखने जा रही हैं। किस भाव से?
कि हम मैया से झूठी शिकायत करेंगी, हमारी शिकायत से मैया को क्रोध आएगा, लाला को बुला करके फटकारेंगी, इतने में ही लाला का दर्शन हमको हो जाएगा। इस भाव से गोपियां जा रही और सब गोपियां पहुंच गई। जैसे ही जैसे ही यशोदा मैया पधारी, सब गोपियां बोली मैया आज हम आपसे दो दो बात करने आई हैं। यशोदा मैया बोली बोलो। बोले ऐसे नहीं पंचायत बैठाओ अब तो। मैया बोली ऐसी क्या बात है कि भैया कौन को लेके बात करवे आई? बोले आपके लाला को लेके बात करवे आई हैं। यशोदा मैया बोली बोलो। अब शुकाचार्य जी महाराज उन उल्हानों का वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वातत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो। ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं मैया तुम्हें पता तुम्हारा लाला कहा करे? बोले कहा करे? बोले स्तेयम। स्तेयम कहते हैं चोरी को। तुम्हारा लाला चोरी करे। मैया ने हृदय पे हाथ धर लिया। बोले चोरी? मेरो लाला वाकू कहा कमी? काय की चोरी करी? कोई के गहना चुराए, कोई के जवाहरात चुराए? बोले नहीं ना ना मैया ये सब नहीं चुरावे तुम्हारा लाला। तो बोले कहा चुरावे? दधी पय, दही माखन और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया पहले तो जोर से हंसी और हंस करके नीचे बैठ गई और बैठ करके बोली गोपियों तुम्हें नेक शर्म नहीं आ रही है बोलवे में? तुम कौन से कहवे आई हो कि तुम्हारो लाला दूध दही घी की चोरी करे? जाके घर में 9 लाख गायें हैं, वाके घर को लाला दूध दही की चोरी करेगा? नेक संभल के बोलो अपनी बातन ने। बोले मैया हम सही कह रही हैं, तुम्हारो लाला चोरी करे। अरे अरे तुम्हारे घर जाके नेक माखन खा लियो होगो, वाकु तुम चोरी को नाम लेके आ रही हो? अरे कितनो माखन खायो? नेक सो मेरो लाला, नेक सो वाको पेट, नेकात माखन खा लियो होगो। मैं भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, 2-3 घड़ा भर के माखन भिजवा दूंगी, लेकिन मेरे लाला पे झूठो चोरी को इल्जाम मत लगाओ। गोपी बोली मैया आप तो नाराज है रही हो। बोले नाराज ना होंगी, मेरे लाला पे तुम इल्जाम लगा रही हो। गोपी बोली बात तो सुनो हमारी। बोले कहां सुनूं? मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोदी में बिठाओ और गोदी में बिठा करके प्रेम से माखन खिला दे करो। नन्ना। एक गोपी बोली मैया आप जो कह रही हो ये हम करके देख चुकी हैं। तुम्हारो लाला हमारे घर आयो, हमने वाकू उठा के गोदी में बिठायो, अपने हाथन से माखन पवायो। हमने की लाला चोरी मत करियो, ऐसे प्रेम से पाले कर। सो टेढ़ो से मुंह करके बोले मुंह को तो चोरी कोई मीठो लगे। कहें तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे हमें तो अच्छा लगे, लेकिन ये अकेलो भी तो ना करे। तो बोले मरकान भोक्षण सचित दबेन, पूरी मंडली के साथ में आवे। 3 सेना चलती हैं ठाकुर जी के संग। कौन कौन सी? वायु सेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना चलती है। प्रेसिडेंट है महाराज। वायु सेना कौन सी है? सारे बानर एक से दूसरी छत पर उछल उछल करके, और महाराज वहीं से कोड वर्ड है बंदरों के, कू 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 कर दें तो समझ जाओ कि कोई संकेत कर रहे हैं कि कहीं पे मक्खन निकाला जा रहा है। ठाकुर जी सावधान हो जाओ, आज नया मक्खन निकला है, चोरी करने के लिए जाना है। आपस में सारे ग्वाल वाल मिलते हैं। बोले तेने संकेत सुनो? बोले कौन सा संकेत? बोले भूरा बंदर दे रहा वहां ते संकेत, पल्ली छत पे थे, एक ने माखन निकालो है रखो है, वहीं जाके चोरी करनी है। मैया अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारो लाला तो पूरा दल बल लेके चले, स्वयं तो खावे नेक सो बाकी को खिला दे ग्वाल वालन ने, और वाके बाद भी मक्खन बच जाए तो यो नहीं कि गोपी इन पे कृपा करके छोड़ जाऊं। मरकान भोक्षण,
बंदरन को खवा दे। और मैया कई बार तो मक्खन फिर भी बच जाए तो क्या करे, नात्रिभांडम भिनत्ती, मटकी को फोड़ के और वह मक्खन को हमारे घर में चौका लगा के चलो जाए। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया सुनती जा रही है और सब गोपियां उल्हाने पर उल्हाने देती जा रही हैं। मैया ने कही अंधेरे में रख लिया करो, मेरो लाला अंधेरे तो बहुत डर है। मैंने वाकू समझा रखो अंधेरे में हुआ रे, सो अंधेरे में ना जावे। बोलो मैया कितनों अंधेरे में रख लो, तुमने पद्म राग के कंगन पहना रखे हैं अपने लाला। वो जैसे अंधेरे में जावे सो वहां से प्रकाश प्रकट है जाए, माखन मिल जाए सो चोरी कर ले। मैया बोली ऊंचो टांग दे करो, मेरो लाला ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। बोले तुम्हारे लाला की सेना पे इतना बड़ो एक बांस है, ये वाकू लेके चलें, जैसी देखें छींके पे ऊपर है तो बीच में ऐसे वहां में छेद कर दें, पूरा मक्खन नीचे टपके ओक लगा के सबरे पी जाएं। अनेक बातें कही, तभी एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बात का। ऐसी बात कही कि मैया स्वीकार ही नहीं कर पाई, क्योंकि सब गोपियां कह रही थी बोले कन्हैया अभी तक बुलाया नहीं है, मैया ने ऐसा कुछ कहो जिससे गुस्सा में आके कन्हैया को बुलावे, हमको तो कन्हैया देखना है इसीलिए तो आई है। सो एक गोपी बोली मैया मैं हनादि निवास तो, मेरे घर में यज्ञ हो, यज्ञ के काजे एक बढ़िया स्थान पर हमने गोबर को चौका लगायो, गोबर को चौका लगा करके हम सब लोगन ने वहां कुछ सूख हुए को विचार कर रहे, इतने में आपको लाला ग्वाल बालन के संग आ गए हो। मैंने की लाला कैसे आयो? बोले कल तेरे यहाँ हम माखन चोरी नहीं कर पाए। या में मेरी कहा गलती लाला? बोले गलती तो है ही, जा घर से दक्षिणा नहीं आवे वहां घर प्रसाद क्यों भेजे हम, माखन नहीं मिलो है तो। बोले जैसे हनुमान जी ने लंका जराई ऐसे ही हम भी उन घरन को उजाड़ देंगे जहां से हमको माखन नहीं मिलेगा। ये और है अगर माखन चोरी नहीं कर पाए तो वहां घर को जीनो हराम। गोपियां बताती हैं यहाँ पे, बोले मैया अगर माखन ज्यादा हमने छुपा के रखो और कन्हैया को नहीं मिलो तो फिर हमें रात में सोन थोड़ी देगो। बोले क्यों? सोते भाई हमको नोच के भाग जाएगा, कहो तो हमारे बालकन के कानन ने मरोड़ देगो। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन, सो मैंने पंजीरी भूज रही सो इतने में आ गए। बोले गोपी तेरे यहाँ से माखन नहीं मिला। मैंने की लाला मेरे घर में अभी जन्मदिन है आज तेरे भैया को, उनके काजे सत्यनारायण की कथा, तो वाक्य काजे मैंने माखन छुपा के रखो है। समोह से बोले सच्चो सत्यनारायण तो मैं हूं, मेरी सेवा करो, ये पंजीरी को भोग मोह लगाओ, मक्खन मुंह को पधराओ। सब मैंने हल्के से नेक ऐसी टक करके कर दियो कि अरे मोह धोवो आवे ना, नहावे धोवे है ना, है तू जे है तू, चल जा नहा के आ। सो टेढ़ो से मोह करके बोले भाभी आज तेने सच्चे सत्यनारायण को अपमान कियो है, तू को भोगना पड़ेगा। मैंने चल भाग यहाँ ते बात बना तो रे। इतने में जन कहां से कुत्ता के दो पिल्लान ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए। और जाते जाते मुंह के कह के गए भाभी जी ने अपने सत्यनारायण को देख लियो। मैं दौड़ के भागी तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया भी हंस रही है। गोपी बोली यही बात खत्म ना भाई, मैया हंस लो तुम हंस लो। फिर का कियो तुम्हारे लाला ने? मैया बोली का कियो? बोले मैंने की सत्यनारायण की कथा में क्यों ना आयो लाला? बोले क्योंकि सांचो सत्यनारायण मैं हूं, तेने मेरी पूजा ना करी या हमारे मैं नहीं आयो। और बोले भैया को जन्मदिन हो उपहार तो मैं रात में दूंगा। अब मैंने की ऐसी बालक है बात न बना तो रे। रात में मैं और मेरे पति सो गए, मेरे पति 60 वर्ष के है गए। रात्रि में जन कौन सी खिड़की से आयो और मैं और मेरे पति सो रहे, मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से घुर्र गांठ बांध के भाग गए हो। रात में मेरे पति को प्यास लगी, जैसे ही मेरे पति उठे, अब जैसे ही वो उठे मैं खिंची,
मैं कहूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ओके क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं कहूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ओके क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। हमने दिया जला के देखो तो मेरे पति की आधी से ज्यादा दाढ़ी के बाल टूट गए। ये उपहार तो मेरे पति को जन्मदिन पे दियो तुम्हारे लाला ने। अब तक भी मैया मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तभी एक गोपी बोले कि मैया को गुस्सा नहीं आ रहा, और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक लाला नहीं आएगा। ऐसा कुछ कहो कि मैया को गुस्सा आए। तब एक गोपी बोली, मैया मैंने अपने घर पे यज्ञ की व्यवस्था करी, बढ़िया, मैंने गोबर को चौका लगायो। इतने में ही आ गए और आके बोले कल तेरे यहां से माखन ना मिलो हमको, तो बोले तेरे घर उजाड़ेंगे हम। मैंने कि लाला ऐसी बात न मत करे करो, कल यज्ञ हमारे यहाँ ऐसो कछु मत करियो जहां से यज्ञ पूरा विफल हो जाए। बोले वो तो कल सवेरे पता चलेगी कहा भय हो। बोले रात भर में चिंता में सोई नहीं, मैंने सुनी आके पति के संग कहा कियो, मैं तो खिड़की विड़की बंद करके सो गई कि कहीं आ नहीं जाए, लेकिन करामात तो बाहर ही है गई घर के। बोले कहा भयो। बोले लाला सवेरे सवेरे भोर में आयो और जा चूल्हा में हमारो भोजन बने, बा के ऊपर धोती उतार के बैठ गए, सब काम करे आयो। मैं अनादि निवास्तव, ऐसी लीला करी तुम्हारे लाला ने। जैसे ही कही मैं अनादि निवास्तव। अब देखो ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से। मैया ने जैसी सुनी ये बात, मैया बोली ये तो गलत है, मैं लाला को अभी डांटूंगी। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला जल्दी भारा। ठाकुर जी सो रहे पलना में, आंखन में काजल लगो सोई। ठाकुर जी आंखन को मीड़ते भये और उठ करके बाहर पधारे। अब बंधुओं, बालक का स्वभाव होता है कि उसको सबसे सुबह उठते ही अपनी मैया चाहिए बस, और किसी की भी अभिलाषा बालक को नहीं होती है। लेकिन आज इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं। ठाकुर जी बाहर आए, आंख जगन्नाथ जी जैसी काजल फैला हुआ पूरा, और ठाकुर जी जैसे ही देखे इतनी सारी गोपी, सो दौड़ के मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया ने पल्लू हटायो और वह पल्लू में से ऐसे करके लाल जी सब गोपी इनको देख रहे हैं, और सब गोपी वहीं से बल्लियां ले रही हैं। बस मिल गए हमारे प्राणनाथ, इनको देखवे के काजे तो ये सब कर रहे हैं। अब गोपीन को तो सुख मिल गया, लेकिन दुविधा में तो लाल जी पड़ गए। मैया ने पकड़े कस के ठाकुर जी, अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तू चोरी करे, तू माखन चुरावे, तू ग्वाल बालन के संग जाके घर घर जाके मटकीन ने फोड़े आवे, ऐसे ऐसे काम कर। मैं अनादि निवास्तव। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। मैया सुबह सुबह डांट रही है। सुबह सुबह मैया को गोद में लेना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, आज मेरी सुबह ही मैया डांट रही है। आहा, सूरदास जी का पद है, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। भोर भय गैयन के पाछे, भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस पर घर आयो, सांस पर घर आयो, मैं नहीं माखन खायो
मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया। बहुत भाव भरा पद है। सुबह सुबह लाल जी को आज डांट पड़ गई ना। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं माखन चोरी करूं? मेरे संग कितना अत्याचार होवे पता हो तो को? छोटे से ठाकुर जी कह रहे हैं सवेरे उठते ही मेरे हाथ में छड़ी पकड़ा दी जाए, 9 लाख गैयान को लेके चरावे जाऊं मैया मैं। वंशी बट पे घूमता रहूं, धूप लगे तो छांव में बैठ जाऊं, पोटली में बांध के मेरी मैया 2 रोटी धर दे तो उनको खा लूं। 4 प्रहर इन गैयान के पीछे भटकता रहूं और जब सांस में सांस आवे तब शाम को लौट के घर आऊं। मुझको बताइयो कहां समय मैया? और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह को डांट रही है कि मैंने चोरी करी है। मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं दधी खायो। और ये सब गोपी तो उसे उल्हाने दे दे करके कह रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। अब ब्रज में अगर लाए हैं मुझको तो फिर ब्रज भाव पूरे सुनो। ये सब ब्रज भाषा के पद हैं, सूरदास आदि इनके भाव साधारण नहीं है। और ये पद तो मैं पहली बार ही गा रहा हूँ आज कथा में, क्योंकि हमारे लोकेश भैया बोले महाराज जी ब्रज की कथा सुनाई हो। मैंने कहा सुनो तो मैं ब्रज में ही पहुंचा हूँ। तो फिर ये सब भाव ध्यान से सुनो। और ये अद्भुत भाव है। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो। भैया ये सब गोपी इतने ऊंचे ऊंचे छीकान पे मक्खन की मटकी लटका के रखे और मैं नेक्सो से बालक। बताइयो मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो। छीको के ही विधि पायो, छीको के ही विधि पायो। छीको समझे? ऊंचे पे जहां मटकी लटका में पुराने में लटकते थे, आजकल तो छीके पे लाइट लटकी रहती है। माँ मैं नेक्सो सो तेरो लाला, वो बता इतने ऊंचे ऊंचे छीकान पे मैं कैसे चढ़ूंगा? गोपियां भी सुनती जा रही हैं और सुन सुन के कह रही मैया या लाला की चुपड़ी भाई बातन में मतइयो, ये कह रहा हो बड़ो सीधो सो भोरो सो बन के मैं तो गैया ने सवेरे चरा के। अच्छा मैया से लाला या ऐसे करके कह रहे हैं कि मैया तेने देख मेरे संग कितना बुरा कियो, सुबह ती छड़ी पकड़ा दे क्योंकि गैयान ने हक किया। पूरे दिन गैयान की सेवा करूं, शाम को लौट के आऊं और बा में भी मुंह पे इल्जाम लगा रही है तू। गोपी बोली मैया या की बातन में मतइयो, हम सब जाने ही कहा करे। मैया बोली कहा करे? बोले ये जावे गोकुल ते बाहर निकलते ही गैयान ने दे दे, ग्वाल वालन ने बोले तुम चरा के आओ, और ये घर घर जाके माखन चुरावे बने। और शाम को जब आके ग्वाल वाल आ जा में कहा सो गैयान ने फिर वापस ले ले और ऐसो पसीना ने पहुंचते हुए आवे को जैसे यही गैया चरा के आयो है। झूठ बोल रहा ये। ठाकुर जी कह रहे मैया इनकी मत सुने, मेरी सुन। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं कैसे छीको पे रखे माखन को खा सकूं? नेक्सो सो मैं हूं। सब झूठ बोल रही है, मैंने ना करी चोरी। सब बोली मैया हम बताएं कैसे करें? 4 ग्वाला, 4 अन के ऊपर 3 ग्वाला, 3 के ऊपर 2 ग्वाला, सब के ऊपर तुम्हारो लाला। सोई छीका हाथ में आ जा, खुद खा ले और ऐसे ट्रांसफर करे, यहाँ खा लेगा और फिर नीचे बार इनते को मुंह खोल ले तू भी खा ले, बात कहेगा तू खोल तू भी खा ले, ऐसे करके सबन ने खवाई दे। ये झूठ बोल रहा मैया। ग्वाल बाल सब बैर करे, ग्वाल बाल सब बैर करे, बरबस मुख लिपटायो, बरबस मुख लिपटायो,
मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं दधी चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया, मैं नहीं दधी खायो। अब क्या हुआ? ठाकुर जी बोलते जा रहे हैं। अब ये इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया को। ऐसा मुंह बना लियो जैसे रोवे वारे, आंखन में मोटे मोटे आंसू ले आए, और अंत में मैया को समझाते समझाते बोले, मैया अपने घर में अपनी मैया के आगे मुंह को सिद्ध करना पड़ रहा हो कि मैंने माखन खाया। मैया ठीक है मैया, देख लियो मैंने तेरो प्रेम, मैया देख लियो। और अब क्या कह रहे हैं? तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। इनको कहो तो वो बढ़िया लग रहा हो ना। अब मैया सुन, मैं अब एक निर्णय ले रहा हूँ, एक घोषणा कर रहा हूँ। मैया बोली क्या कर रहा है? ये ले अपनी लकुट कमरिया, ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, तेने बहुत ही नाच मैया नचाया। ये ले तेरी गैयान ने हाकवे वारी कमरी मेरी, और ये लकुटी ये छड़ी सब धरी रहे, कोई और ते हकवाइयो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मैं ना रहूंगा ऐसे घर में जहां मेरो ही सम्मान ना है। ठाकुर जी मैया के सामने कह रहे, मैया मैं तो सब छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूं, और मैया बस है गई, देख लियो तेरो प्रेम मैंने तो को बलराम ही ज्यादा प्यारो है, मैंने देख लियो है, देख मेरी चोटी अभी तक ना बढ़ रही है। मैया तू बा बलराम से ही प्रेम करे, मुंह से तू को प्रीति ना है, या हमारे इन सबन की बात में आके तू आज मुंह को डांट रही है सुबह सुबह। ठाकुर जी ने लकुटी कमरिया बंसी सब मई धर दी मैया के चरणन में, और बिल्कुल पूरा बिल्कुल फिल्मी अंदाज ठाकुर जी का प्रणाम करके कहना, मैया ठीक है फिर मिलेंगे, समय रहे हो तो जा रहा हूं मैं। और जैसे ही ठाकुर जी ये क्रिया करने लगे, यशोदा मैया का मन विचलित हो गया, दौड़ करके गई और लाला को अपने अंक में भर लिया। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर कहा बोली, ते नहीं माखन खायो लाला, ते नहीं माखन खायो, मैंने मान लियो लाला तेने ना खायो माखन। ऐसी बात करे, मुंह से दूर जावे की बात करे, मेरे मूड पे हाथ धर दियो ठाकुर जी। बोले सौगंध खा के कभी नहीं कहूंगा कि तो से दूर जाऊंगा। मैया मैं तो से कभी दूर नहीं जाऊंगा। और मैया एक बात कहूं? बोले हाँ, मैं नहीं माखन खाया इन सबन को, मैं तो ऐसे ही बना रहो तो को। मैया बोली दुष्ट, तो को बताऊंगा भाई, वो तो झूठ बोले, सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने नहीं कहा। बोले मैया तू समझना भोरी है ना, तू मन की अति भोरी। मैंने कहा कि मैं नहीं माखन, अब तो को ना में एक ही मात्र सुनाई थोड़ी दे रही, मैं नहीं माखन खायो, मैं तो ये कह रहा हूं मैया। अब मैया पीछे भागे, आगे ठाकुर जी भागे, और आकाश से देवता सब यशोदा को प्रणाम करें। हे यशोदा, तेरे भाग्य की कही ना जाए, ये त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार ऐसी लीला तुम्हारे संग कर रहे हो मैया। कौन भाग्य किए आपने, कौन पुण्य किए जो हरि गोद खिलाए। ऐसी बाल लीला ठाकुर जी की ब्रज की हैं। इन्हीं सब भावों को हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब कल भी बाल लीला सुना दें। हाँ, तो फिर आज
आज की बाल लीला यहाँ तक। कल की अब ठाकुर जी की पौगंड अवस्था की लीला। अभी तो लाला है 4.5-5 वर्ष के, और कल लाला है जाएंगे नेक थोड़े से और बड़े। फिर ठाकुर जी की रास लीला तक के भाव को हम श्रवण करेंगे। ऐसे ब्रज वनिताओं के, ब्रज भावों के ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और आज के इस मंगल प्रसंग को यहीं ब्रज की लीला में ही विराम करते हैं। ठाकुर जी ब्रज माखन चोरी कर रहे हैं, सब गोपीन के संग आनंद सुख की अनुभूति करा रहे हैं।